जय श्री राम। तो स्वागत है आप सबका एक और नए सफ़र पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी दीपावली के बारे में। श्री दशरथ जी ने यह फैसला लिया कि श्री राम जी अयोध्या वासु के राजा बनेंगे। श्री राम जी ने स्वीकार कर लिया। तो उस टाइम एक औरत थी, उसका नाम था मंथरा, और उन्होंने ये सुन लिया और वो जाके माता ककैया के पास माता ककैया को भड़काया और कहा आपका पुत्र ही बनेंगे श्री भरत जी अयोध्या के राजा। और माता ककैया ने गए दशरथ जी के ककैया माता ने श्री दशरथ जी से कहा कि भरत ही अयोध्या के राजा बनेंगे और श्री राम जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा जाएगा। तो महाराजा दशरथ जी ने नहीं स्वीकार किया। तो श्री राम जी ने सुन लिया, तो श्री राम जी ने स्वीकार कर लिया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं आपके साथ चलूँगा। सीता माता ने भी कहा स्वामी मैं आपके साथ चलूँगी। तो दोनों का श्री राम जी ने स्वीकार कर लिया। तो फिर घर वालों को प्रणाम किया, आशीर्वाद लेके वो निकल पड़े। अयोध्या वालों से कहा कि प्रणाम करके कि मैं चला 14 वर्ष के वनवास के लिए। तो श्री भरत जी आपके राजा है, अयोध्या के राजा भरत जी है। तो फिर उन्होंने रोकने का प्रयास किया श्री राम जी के पीछे पीछे जाके। तो श्री राम जी नहीं रुके। तो फिर जा श्री राम जी निकल गए। श्री राम जी के पिताश्री श्री दशरथ जी टूट के बिखर गए। तो उन्होंने कैसे करके भी संभाला। तो वहाँ से जाके श्री राम जी एक नहर नदी के पास पहुँचे। वहाँ से किश्ती में सफ़र करने शुरू हो गए और वहाँ से जो रथ पे गए थे अयोध्या से, वहाँ से रथ उस नदी के पार से वापस कर दिए गए। तो पैर में छाले पड़े और सीता मैया की आँख से आंसू आने लगे। तो जब श्री राम जी 14 वर्ष के वर्ष काट रहे थे, उनके पिताश्री की मृत्यु हुई थी और श्री भरत जी आए थे और उनसे कहा ये मैं स्वीकार कभी नहीं करूँगा ये राज्य, और आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं उनका ख्याल रखूँगा। फिर श्री राम जी ने अपनी चप्पल निकाल के दी और वो सोने की बन चुकी थी और वो चप्पल उन्होंने उस राज्य की कुर्सी पे रखी थी। और जब तक श्री राम जी वापस लौटे तब तक वो संभाला फिर श्री राम जी को ही दिया गया था। जब रावण जी 14 वर्ष के वनवास में गए थे साधु के भेष में बन के, तो वो सीता मैया के पास खाने को कुछ मांगने के गए। तो सीता मैया ने कुछ खाने को लिए उनके लिए कुछ फल फ्रूट लाए। तो उनको पता नहीं था ये कौन है। तो वो रावण जी थे और उन्होंने सीता मैया को उठा चुके थे और उठा के उन्होंने लंका और की तरफ चल निकले। और वहाँ पे श्री राम जी को पता चला। तो वो तो ढूँढते-ढूँढते निकल चुके थे। वो सीता मैया को किधर गए, कहाँ पे गए। तो उन्होंने ढूँढते-ढूँढते रास्ते में उनको मिले श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी के पास गए और हनुमान ने कहा कि आप कौन हो? तो श्री राम जी ने कहा कि मैं श्री दशरथ जी का पुत्र हूँ, अयोध्या वासु के राजा जी जो है उनका पुत्र हूँ और मेरा एक छोटा भाई लक्ष्मण जी है। तो उन्होंने उधर तब और राम जी ने उनकी मदद भी की थी वानर सेना की। तो फिर वानर सेना इनकी तरफ हो चुकी थी और श्री राम जी की साथ देने के लिए तैयार थी। तो जब लंका और जाने के लिए राजी हुए तो उस बीच में समुद्र आया और समुद्र में कोई रास्ता नहीं था चलने को। श्री राम जी ने पूजा की 7 दिन 7 रात और समुद्र ने कहा कि आप पत्थर लाके समुद्र में रख दो, वो डूबेंगे नहीं। उनके ऊपर लिखा होना चाहिए श्री राम, जय श्री राम लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने हाथी, घोड़े, वानर सेना पूरे सारे पत्थर लाके उन्होंने समुद्र में डालना शुरू किए। जैसे ही समुद्र में डालना शुरू किए तो समुद्र में नहीं डूब रहा था, समुद्र में पत्थर-शत्थर जो भी डाल रहे थे और उन पत्थर पे लिखा हुआ नाम था जय श्री राम। जब वो समुद्र में डालते गए रास्ता बनता गया और सीधा रास्ता बन चुका। और वो रास्ता
वो रास्ते में कुछ ना वानर सेना डूबते थे और ना कुछ, और पत्थर जैसे ही नीचे जाते थे और पत्थर भी और वानर सेना के सैनिक भी ऊपर तैर निकल आते थे। और वैसे ही रास्ता बन चुका था। जैसे ही रास्ता बन चुका और सारे श्री राम जी ने देखा रास्ता बन चुका है और उसके ऊपर पूरी वानर सेना, पूरे लोग, हाथी, घोड़े सारे उसके ऊपर रास्ते से चल गए लंका और तरफ। जब वो लंका के पार पहुंचे युद्ध करने के लिए, तो श्री राम जी ने उनसे कहा कि आप मेरा साथ देना चाहोगे कि नहीं? उन्होंने कहा श्री राम जी से कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। फिर जाके जो श्री राम जी ने पहला वध किया था, तो पहला वध उन्होंने किया था रावण के भाई कुंभकर्ण का। तो कुंभकर्ण का वध किया जब, तो फिर दूसरा वध जो किया रावण श्री राम जी ने, दूसरा वध था रावण के बेटे का, वो इंद्रजीत का वध। इंद्रजीत का वध हुआ था रथ के ऊपर, और ऊपर खाई से गहरी खाई तक गिर के मर चुके थे वो। तीसरा वध रावण का था। जब तीसरा वध रावण का करने शुरू हुए थे श्री राम जी, तो विभीषण ने कहा था उनके घोड़े पेट में मारो, और श्री राम जी ने उनकी पेट में मारा था, तब जाकर रावण का वध हुआ था। तो रावण जी का वध हुआ जब, तो तब पूरा पूरा पेट में बजा था, पूरा पेट ही कट गया था, तो तब जाके उनका पूरा वध हुआ था। फिर अ, लंका के राजा बनाए गए श्री विभीषण जी। विभीषण जी लंका के राजा बनाए थे श्री राम जी ने। तो उन्होंने पूरा जो कैदी थे, पूरे सारे लंका में कैदी करके रखे थे रावण ने, और सारे उनको दिए गए। फिर सीता माता के पास गए श्री राम जी, उनको पाया। फिर उधर से श्री राम जी उनको पाके श्री राम जी जब वापस लौटे, अयोध्या पहुंचे थे, और अयोध्या वासियों ने श्री राम जी के आने पर घी के दीपक जलाए थे, और तब से ही दीपावली मनाई जाती है। श्री राम जी के अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाई जाती है। एक और बात है उस पे, एक और बात है जो, वो लक्ष्मी माता जी की पूजा क्यों की जाती है दीपावली के दिन? लक्ष्मी माता जी की पूजा की जाती है जब वो समुद्र मंथन किया था देवताओं और स्त्रियों ने, तो तब जाके माता जी उसी दिन प्रकट हुए थे जिस दिन श्री राम जी अयोध्या लौटे थे। उसी टाइम माता लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय से उनकी भी पूजा की गई थी, उनकी भी दीपक जलाए गए थे। उसकी कारण यही है कि उस टाइम वो भी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, और तब से ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती थी। और समुद्र मंथन इंद्रलोक से पाताल लोक चली गई थी लक्ष्मी माता, तो प्रकट होने में उनको समुद्र मंथन करना पड़ा था। तो हैप्पी दिवाली। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और लाइक करना ना भूले। और मिलते हैं अगली जानकारी में। अगर मेरी जानकारी में कुछ रह गया हो, कुछ गलत बोल दिया हो मैंने, कुछ गलत रह गया हो या कुछ छूट गया हो, तो आप अपने छोटे भाई को माफ़ कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या क्या रह चुका है, रह गया है, क्या मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्या बताना चाहिए था। तो क्षमा चाहता हूँ। सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं।